नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ इशमीत कौर और इस वक्त मेरे साथ राकेश कोल मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर को 32nd इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो सेलिब्रेट किया गया है और उसमें एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा इनको जो है सम्मानित भी किया गया है। एक अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया है। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका जो अनुभव है वो कैसा रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू आपका। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी हाल ही में जो डे सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसमें एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। तो कैसे एक्सपीरियंस था आपको, कितना अच्छा लगा था? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब मुझे पता चला कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है। बेसिकली मुझे कम से कम आज 32-33 साल हो गए हैं। तो जब से मैं ये हमारा एक समाज का एक ऐसा वर्ग है जिनकी एक बहुत अहम भूमिका है हमारे हर किसी सिस्टम में है। तो मैं बड़ा प्रेरित हूँ इन लोगों से और मेरे ज़िंदगी में आजकल मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला हूँ। अगर मैं आज कुछ हूँ तो मैं वीरेंद्र लंगू जी है और वो मेरी बहन अन्नपूर्णा लंगू है। उनकी वजह से आज मैं किसी मुकाम पे हूँ। उन दोनों का मैं इतना तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जब माइग्रेशन हुई और तो 91 में मुझे उनके साथ यहाँ जम्मू में मिलना हुआ, तो तब से लेके आज तक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। जब भी इस किस्म के कोई भी कार्यक्रम होता मैं सारे काम छोड़ के इन चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो इस बार खुशी की बात यह है कि ये पहली बार जम्मू में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है इंटरनेशनल लेवल का, तो मंदिरों के शहर में। तो डेलीगेट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया से आए थे, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, इधर से महाराष्ट्र से आए थे और उनके अलावा भी कुछ लोग बाहर से आए थे जो इसको अटेंड करने के लिए। तो हमें भी एक एक्सपीरियंस का एक और मौका मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हर वक्त कभी हम सोचते नहीं हैं कि हम थोड़ा इजी लेते हैं, मगर ये जो वर्ग है हमारे समाज में एक बहुत अच्छा वर्ग है। इनमें इतनी काबिलियत है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे उस दिन पूरे दिन में ये प्रोग्राम लगभग शाम को 8:30 तक चला। मैं बिल्कुल पूरे दिन उनके साथ रहा। 3 सेशन थे। पहले था जो इनाग्रेशन सेक्शन था माननीय एलजी साहब का, उसके बाद एक और सेशन सेमिनार था जिसमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग आए थे और उसके बाद तीसरा मुशायरा था। ऐसे ऐसे कवि मैंने देखे हैं तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भगवान, वाकई आप एक सुप्रीम पावर है, आपने किसी को कम नहीं रखा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको बहुत साल हो गए हैं, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके आप काफ़ी देर से हेल्प करते आए हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है आपने ऐसे लोगों के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कितनी खुशी मिलती है अंदर से उनके लिए काम करते वक़्त? देखिए, मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए करता हूँ या अपने परिवार के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा एक एजुकेशन में एक अहम रोल रहा है इन 25-26 सालों में, जिसमें मैंने जो मेरे से बन पाया, जो पढ़ नहीं पाया उसको मैंने रास्ता दिखाया। जिसमें फाइनेंशियल कमी थी उसको भी मैंने, या जो ये समाज को एक अहम वर्ग है इनको मैंने रास्ता दिखाया। ऐसी नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, हालांकि मैंने उनको नहीं सिखाया, उन्होंने ही मुझे सिखाया, मुझे उससे ज़्यादा प्रेरणा मिली है। तो मैं आगे चलता रहा इन्हीं के, समझे मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ कि जो इनको ही सहारा लेके मैं आगे चला और दुनिया को बता रहा दुनिया और भी कुछ है, जिसमें आम आप किसी को भी आप पूछेंगे वो इनसे बहुत दूर रहते हैं। वो उनसे कोशिश करते हैं कि नहीं क्या फ़ायदा है इन ऐसे कामों में जानना है क्या, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ से सीख ही मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट ने भी इनके लिए बहुत सारी योजनाएं रखी है, बहुत सारी स्कीमें। हमारा जम्मू में पहली बार बताता हूँ कि ये बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, मगर बहुत कमियां भी है। जहाँ रैंप नहीं है, अगर आप टॉयलेट जाएंगे वहाँ उनके लिए रैंप नहीं है जो होना चाहिए। मैं इन्हीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारा बुज़ुर्ग वर्ग है जो मतलब एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, या से जो सड़कें बनाए, जो फुटपाथ बनाए, फुटपाथों को कब्ज़ा किया गया है, जहाँ चलने के लिए अगर आप किसी मतलब मैं जो नहीं देख सकता है उनको एक स्टिक का सहारा होता। अगर हमारे फुटपाथ साफ़ सुथरे होंगे तो उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर यहाँ के जो फुटपाथ है वो तो आपको पता ही घेरे हुए हैं। इसी तरह गाड़ियों में इनके लिए आरक्षण है।
है, इनके लिए 2 सीटें होती है, 1 सीट रिजर्व होती है तो उसमें यहाँ पालन नहीं है जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूँ इन चीज़ों का पालन करिए अपन, और जो कागजों में जो इनके लिए जो कानून बनाए हैं वो कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, वो प्लेटफार्म पे आने चाहिए, वो बाज़ाब्ता दिखने चाहिए सड़कों पर। क्योंकि मैं आज दोबारा भी बोल रहा हूँ कि जो इनकी जो अहमियत है हमारे समाज में, हमारे इसमें बहुत बड़ी अहमियत है। हम इनसे सीखते, इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो अगर इनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी तो ये भी शाना बशाना जो तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है या जो तरक्की वर्ल्ड कर रहा है उस पर ये भी अपना योगदान बखूबी निभाएंगे। मुझे मिलने का जो मौका मिला लखनऊ से, मुझे मिलने लखनऊ से कुछ लोग आए थे, इतने काबिल लोग, इतने ज़हीन लोग हैं, मैं हैरान हो गया हूँ कि वाकई, और बड़ा मुतासिर हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ जो हम अपने से कम नहीं समझना चाहिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अनंतनाग के सरपंच भी हैं और हाल ही में जैसे कि कश्मीर एक बहुत ही रिस्की एरिया है, वहाँ पे देखा जाता है टेरर अटैक्स भी रहते हैं और वहाँ पे जो सरपंच है उनकी टारगेट किलिंग भी की गई थी। तो आप जब कश्मीर जाते हैं, लोगों की समस्याएं हल करते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, तो आपको अंदर से कोई खौफ नहीं रहता कि अगर ऐसा मेरे साथ भी हो तो? नहीं, ऐसा ये बात है, जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ा मैं रात के 2 बजे गया तो मैंने वो खौफ उसी वक्त छोड़ दिया है। तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है और साथ में वहाँ के लोगों का भी साथ मिला है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरी है उसका बहुत बढ़िया साथ मिला वक्त वक्त पे। उसके साथ जब जो सिक्योरिटी का उनका भी अपना जो उनका योगदान होता है उन्होंने भी दे दिया है। जो मेरी ब्लॉक लेवल वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी BDO साहब आए आज तक उन्होंने मुझे साथ दे दिया है, या जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे साथ जुड़ा है, हालांकि लगभग 23-24 डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली पंचायत के साथ जुड़े हैं उनके साथ मेरा अच्छा लिजान है। तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि मैंने समझा कि मैं घर से बाहर हूँ। तो ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं अपने काम बखूबी से अंजाम दे रहा हूँ और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 4.5 करोड़ का जो फिल्ट्रेशन प्लांट वो तैयार हो गया है। बिजली का एक बहुत बड़ा आज उसकी इनाग्रेशन है, वो आज उस लगभग 4-5 हल्के में आज उसकी इनाग्रेशन हो रही है। तो मैंने हर वक्त अपने आप को उनके मतलब समक्ष रखा, उनके दूर उनको फील नहीं करने दिया। जिस वक्त भी मुझे मेरी ज़रूरत पड़ी मैं उस वक्त ऑन स्पॉट वहाँ होता था। सर एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि एक कहावत है कि कर्म करी चल, फल की चिंता मत कर। तो आपको हमने देखा है आप हमेशा कर्म करते रहे हैं और अब फाइनली आपको जो है अपने कर्म का फल मिला है कि आपको सम्मानित किया गया है LG मनोज सिन्हा की तरफ से। तो कितना प्राउड मोमेंट था वो? नहीं, ये हम ये कहते हैं ना कि नेकी करो और दरिया में डाल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेकी आपकी कभी ज़ाया नहीं होगी। अगर आपके माँ बाप के संस्कार अगर आप में आए अगर है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कांटा भी नहीं चुभेगा आपको। बाकी जो समस्या है वो हर किसी के साथ होती है। भगवान राम ने भी तपस्या की है, ठीक है, हर किसी ने, और जो इस दुनिया में आया उसको वो चीज़ देखने हैं, मगर एक ही चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारनी होती है। एक पॉजिटिव अप्रोच लेके, हर किसी चीज़ को नेगेटिव देखना नहीं है। जब भी कोई आपके पास कुछ ऐसा कोई समय आए जिस पे आप मतलब आप चिंता में पड़ोगे, आप ऊपर वाले का नाम ले लो और पॉजिटिव अप्रोच से चलो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये मैं अपनी मिसाल बताता हूँ। मैंने लोग करते हैं ना ज़ीरो मतलब स्टार्ट जो करते हैं, मैंने ज़िंदगी अपनी करोड़ों से छोड़ के माइनस से स्टार्ट की है। तो आज आपके सामने मैं हूँ, एक मिसाल हूँ। मैं ये अपनी जब कभी मैं कहीं बैठता हूँ, कभी यारों दोस्तों के साथ या मैं किसी के साथ पहली बार मिलता हूँ तो उनको एक प्रेरणा मिलती है, नहीं वाकई दुनिया और कुछ है, खाली पैसा नहीं है दुनिया में। जिस तरह आज हर कोई पता पैसा होना चाहिए, ऊपर वाले ने जो जिस हिसाब से लिखा है उस बंदे को उसी हिसाब से मिलेगा, मगर अपनी मेहनत जो नेकी करेगा वो उसको हर वक्त काम आएगी। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारी कुछ बातचीत थी राकेश कोल सर जी के साथ और आपको इन्होंने बताया कि इनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था जब इनको सम्मानित किया गया LG मनोज सिन्हा की तरफ से। आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।